आज की कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक धनी परिवार की कन्या का विवाह एक सुयोग्य परिवार में हो जाता है। लड़का पढ़ा लिखा और बहुत सुंदर था, लेकिन बिल्कुल बेरोजगार था। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण लड़के के माता पिता उसे कोई भी कार्य करने के लिए नहीं कहते थे और कहते थे कि बेटा तू हमारी इकलौती संतान है, तेरे लिए तो हमने बहुत सारी धन दौलत जोड़ दी है और जब हम कमा रहे हैं तो तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो बस मज़े कर। इस बात को सुनकर उस लड़के की पत्नी बहुत चिंतित रहती थी, मगर किसी से अपने मन की बात कह नहीं पाती थी। एक दिन एक महात्मा जो साल या 6 महीने में उधर भिक्षा मांगने के लिए आते थे, अचानक उसी घर पर पहुंच गए और बोले कि माई एक रोटी की आस है। उस लड़के की पत्नी रोटी लेकर महात्मा को देने चली गई। सास भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। महात्मा ने उस लड़की से कहा, बेटी रोटी ताजी है या बासी? लड़की ने जवाब दिया कि महाराज रोटी बासी है। महात्मा चुपचाप कुछ देर खड़े रहे और कुछ देर बाद बोले कि बेटी मैं रोटी उसी दिन लेकर जाऊंगा जिस दिन रोटी ताजी होगी। यह कहकर महात्मा वापस चले गए। सास वहीं खड़ी सब सुन रही थी। जैसे ही सास ने बहू की बात सुनी, वह गुस्से में बोली कि तुझे ताजी रोटी भी बासी दिखाई दे रही है, तू तो हमारी नाक कटवाने में लगी हुई है। लड़की कुछ नहीं बोली, जिस कारण उस दिन तो मामला रफा दफा हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय बाद लड़की के पति को रोजगार मिल गया। अब वह लड़की बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिन बाद पुनः वही महात्मा जी वापस फेरी लगाने आए और उस लड़की की ससुराल जाकर फिर से रोटी मांगने लगे। बहू महात्मा जी के लिए रोटी लगाई तो महात्मा जी ने फिर से वही सवाल किया कि बेटी रोटी ताजी है या बासी? बहू ने जवाब दिया कि महाराज जी आज की रोटी एकदम ताजी है। महात्मा ने रोटी ले ली और खुश होकर लड़की को बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए कहा कि सुखी रहो बेटी, तुम्हारा घर हमेशा ताजगी से भरा रहे। सास आज भी दरवाजे पर ही खड़ी सारी बात सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया। वह बहू के पास आई और पूछा कि बहू मुझे एक बात समझा दे, उस दिन भी रोटी ताजी थी और आज भी ताजी है, फिर उस दिन ताजी रोटी को तुमने बासी क्यों कहा था? महात्मा जी पास ही खड़े थे। उन्होंने बीच में कहा, अरे माँ तू नहीं समझेगी, तेरी बहू वास्तव में बहुत होशियार है। जब मैं पहले आया था तो इसने रोटी को बासी बताया था, क्योंकि वह उस समय तुम्हारे और तुम्हारे पति के द्वारा जोड़े और कमाए हुए धन से बनी हुई थी। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन इनके लिए बासी के समान था, मगर अब तेरा बेटा रोजगार पर लग गया है और अपनी कमाई का ताज़ा धन लाता है, इसलिए तेरी बहू ने उस दिन केवल रोटी का हाल नहीं बताया था बल्कि पूरे घर को स्थिति का चित्रण कर दिया था। यह सुनकर सास महात्मा के पैरों में गिर पड़ी और गर्व से अपनी बहू को सीने से लगा लिया। दोस्तों, जीवन का सच यही है कि माता पिता की जोड़ी गई संपत्ति एक दिन काम तो जरूर आती है, लेकिन वह स्थायी समाधान नहीं होती। अगर हम जुड़े हुए धन पर ही निर्भर रहेंगे तो वो एक न एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा। इसलिए हमें काले धन की आस करके सदैव प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें अपनी राय अवश्य बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।